जी भाई, तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मैंने कर लिया काम, बर्तन धो लिए, बच्चों को समेट लिया, घर समेट लिया, सब कुछ कर लिया क्योंकि सब चीज़ों का मेरे पास टाइम है। लेकिन टाइम नहीं है ना, वो है हमारा अपने लिए मेरा टाइम निकालना, खुद की सेल्फ केयर करना, अपने रिलेशन को, अपने हस्बैंड की ख्वाहिशों को किस तरह से पूरा करना। ये सारी इस वीडियो में मैं डिटेलिंग के साथ जो है ना आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब लड़कियों की शादी होती है ना, उनको इस चीज़ का या बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। वो कहती हैं भाई कोई बात नहीं, हस्बैंड को पता है कि ये थकी हुई है, हस्बैंड को पता है ये काम कर रही थी इसलिए इसके कपड़े गंदे हैं, इसके कपड़ों में से इसलिए स्मेल आ रही है, बच्चे तंग करते हैं इसलिए जो है ना वो अपने आप की केयर नहीं करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ आपकी सोच है कि हस्बैंड ये सोच रहे हैं उनको ये सब कुछ पता है। नहीं, उनको सब कुछ पता होने के बावजूद वो आपको कहेंगे कि आप इस हाल में घूम रहे हैं। अगर कुछ हस्बैंड तो होते हैं वो कह देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कहते नहीं लेकिन अंदर ही अंदर फील करते रहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हमने बहुत नोट करना है और ये आपकी ज़िंदगी को, आपकी रिश्ते को बहुत मजबूत करती हैं। ये छोटी छोटी बातें ना आपके रिश्ते में बड़ा जो है ना अच्छा किरदार अदा करते हैं। और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है ना हमें फ़ोकस करना चाहिए इन चीज़ों को, और इन चीज़ों पे जो है डिटेलिंग देनी चाहिए। अब मैंने शुरू में ये बात क्यों कही है कि मैंने काम कर लिए, घर के काम कर लिए, बर्तन धो लिए, सफाई कर ली, खाना बना लिया, सब कुछ कर लिया, ये मैंने बातें क्यों कही हैं? इस वजह से कही हैं कि हमारे पास हर चीज़ का टाइम होता है, हमने टाइम सेट किया होता है। जैसे कि नाश्ता बनाना है, नाश्ता करना है, हमें पता है कि हमने ये काम करना है, नाश्ता बनाना है, क्योंकि हम बनाएंगे तो खाएंगे ना। बच्चों को नीट करना है, घर को क्लीन करना है, ये सारी जिम्मेदारियां हमें पता है और हम करती हैं, बखूबी निभाती हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती हैं। लेकिन जब बात आ जाती है हमारी अपने ऊपर, अपने केयर करने की, सेल्फ केयर करने की, अपने बालों को सुधारने की, अपने हुलियों को सुधारने की, अपने फेस को अच्छा करने की, तब हम लोगों से कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि हम लोग थक जाती हैं, काम कर करके थक जाती हैं, और सब कामों के लिए हमारे पास टाइम है लेकिन खुद के सेल्फ के लिए, खुद के लिए जो है ना टाइम नहीं है। ये हम बहुत ज़्यादती करते हैं अपने आप पे। नए कपड़े बना लिए तो हम लोग सोचते हैं कि भाई अब कोई फंक्शन इवेंट आएगा ना तो ही हम इसको पहनेंगे। क्यों? उससे पहले क्या है, उससे पहले क्यों नहीं हम अपने न्यू कपड़ों को पहन सकते? अगर अल्लाह ना करे आज हमें कुछ हो जाए तो पीछे से जो नए कपड़े बड़ी रीझों के साथ हम लोगों ने सिलाई करवाए हैं वो फिर कोई और पहनेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन एक बात समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ कि आप लोग, हम लोग, सिर्फ आप नहीं, मैं खुद भी यही हरकतें करती हूँ कि मैंने जब कोई नया सूट बड़ा अच्छा स्टिच करवा लिया ना, तो मैंने कहना भाई कोई फंक्शन आ जाए, कोई इवेंट आ जाए, कोई काम आ जाए ना, तब पहनूंगी। कोई जूता ले लिया तो इस तरह से, कोई हेयर की एसेसरी ले लिया, कोई मेकअप ले लिया। क्यों हम लोग क्यों खरीदते हैं? किस वजह से खरीदते हैं? अपने लिए खरीदते हैं, अपनी ज़ात पे लगाने के लिए खरीदते हैं, लेकिन फिर हम उस पर फोकस नहीं करते, उस चीज़ को गौर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? आज प्रॉपर मैं हस्बैंड के लिए रेडी होना, हस्बैंड के लिए किस तरह से वो खुश होते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए, प्रॉपर जो है ना इस वीडियो में बताऊंगी। तो जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाए, कोई चाय ले लें, कॉफ़ी ले लें, रिलैक्स होकर फुल फोकस करने के लिए हैंड फ्री कानों में लगा लें और इस वीडियो को डिटेलिंग के साथ देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलें जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चलें जी करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, जैसे हम दूसरे का पहला जो स्टेप्स जो है ना, इसमें मैं 3 से 4 स्टेप्स हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जिसमें टिप्स होंगी वो आपको जो है ना मैं शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको समझाना चाहती हूँ जो कि आपको अच्छी भी लगेंगी और आपकी ज़िंदगी में, ऐसा सभी की ज़िंदगियों में जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं या फिर नहीं, या न्यू न्यू शादी हुई है, ये सारी जो है ना सबकी ज़िंदगी में, सब लड़कियों की ज़िंदगी में ऐसा होता है। सबसे पहली बात, रिलैक्स होकर, मैंने कहा था बैठ जाओ तो मैं भी रिलैक्स होकर बैठ जाती हूँ, फिर आपके साथ बातें करती हूँ। ठीक है, तो जी बात कुछ इस तरह से है। साथ साथ मैंने अपने नेल जो है ना वो सेट कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम मुझे भी नहीं मिलता लेकिन करना पड़ता है। खुद के लिए टाइम हम लोगों ने खुद ही निकालना है, कभी भी हमारे लिए कोई टाइम नहीं निकालेगा। जैसे हम लोग दूसरी चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं ना, हमें पता है नाश्ता करना है, नाश्ता बनाते हैं, घर को हमने साफ़ करना है तो साफ़ करते हैं, सफाइयाँ करते हैं, खुद बच्चों को नीट करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। सिर्फ एक काम नहीं होता, वो होता है हम अपनी सेल्फ के लिए, क्योंकि हम लोग इसको छोटा मोटा काम समझते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, इग्नोर इग्नोर। दूसरे काम हमें पता है हमने करने हैं तो हम करते हैं, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस काम की तरफ हम कहते हैं कोई बात नहीं, खैर है। खैर क्यों है? खैर नहीं होनी चाहिए, खैर इस तरह से नहीं होनी चाहिए। खैर इस तरह से होनी चाहिए कि आप रेडी शेडी हो, प्यारी बने, अपने हस्बैंड के लिए तैयार श्यार हो। अब कुछ लड़कियां क्या करती हैं, जैसे मैं खुद, शादी मेरी न्यू न्यू शादी हुई तो मैंने कभी भी ना मेकअप ना करना। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी, ठीक है, तो मुझे बहुत ना शर्म सी आती थी, मैंने कभी भी मेकअप नहीं किया था। जैसे न्यू न्यू शादी होती है ना लड़कियों की, तो हल्का फुल्का सा ड्रेसिंग करके, नहीं लाइट सा मेकअप वगैरह कर लेते हैं। मैंने कोई भी ना मेकअप ना करना, ना मैंने
मतलब कोई ड्रेसिंग भी नॉर्मल सी जैसे घर में पहनते हैं नॉर्मल सी वही की होती थी। जब मेरे हस्बैंड ने काम से थक के घर आना ना, तो उन्होंने आके देखना, तो उन्होंने कहना कि सुबह भी मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ के गया, अभी भी तुम इस तरह से हो। अब उनको क्या पता हम सुबह से लेकर आता क्या कर रही हैं क्या नहीं करी, उन्होंने तो ये कहना पता नहीं इसने अपनी हुलिया दुरुस्त नहीं ना किया, तो इसका मतलब कोई भी काम नहीं किया होगा। वीडियो बना रही हूँ तो मैं उसी टॉपिक पे रहूँगी, मैं दूसरे टॉपिक की तरफ नहीं जा रही। लेकिन हम लड़कियों को क्या करना चाहिए जब आपकी न्यू शादी हुई है, तो ये बहुत बुरी बात है। शर्मो शर्म में आप लोग कहती हैं हम लोग मेकअप ना करें, नहीं भाई नहीं, काम करें, सारा दिन काम के लिए है। जब हस्बैंड जा रहे हैं, जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपको इतना तो पता चल जाता है मेरे हस्बैंड किस टाइम पे जाते हैं और उनके आने का टाइम कौन सा है। जब आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाए ना, तब आपने क्या करना है, सारा दिन एक टाइम बना लेना है हर काम का, कि आज के दिन मैंने ये वाले काम करने हैं, इस टाइम से पहले पहले करके मैंने फ्री होना है। हस्बैंड के आने से पहले आपको पता है जबकि 1 घंटा रह गया, तो आपने सारे काम जो करने वाले हैं वो करके फ्री हो जाना है। ठीक है, खाना वगैरह बना लिया, जो जो काम आपके लगते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से भी सारा कुछ मैनेज कर लें। उनके आने से पहले 1 आधा घंटे पहले आप लोग अपने आप को फ्रेश करें। फ्रेश करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, बहुत ही कोई ख़ास चीज़ें नहीं है कि भाई बाहर से लेनी है और महंगी महंगी होंगी तो ही आप अपने लिए कुछ कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लिमिटेड चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगी भी इजीली आप मार्केट से लेके अपनी जो है ना सेल्फ केयर कर सकते हैं और अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो सकते हैं। उनमें सबसे पहले आ जाती है हमारी जो चीज़ है वो है हमारे कपड़े, ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग की सबसे पहले बात करेंगे। जब ड्रेसिंग की बात करें ना, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट किया करें कि आपके हस्बैंड जो है ना किस चीज़ में या किस कपड़े में आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, या फिर आपको आपके कपड़े देख के या आपको देख के किस कपड़े में देख के जो है ना आपको कहते हैं कि आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। या फिर इतना तो बंदे को ना आहिस्ता आहिस्ता रह के साथ टेस्ट का पता चल ही जाता है। नहीं तो आप लोग मियाँ बीवी हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इतनी कोई आपकी खास लड़ाई नहीं है। आप अपने हस्बैंड से पूछ सकते हैं, आपके हस्बैंड आपसे पूछ सकते हैं भाई आपको कौन सी जो चीज़ें मेरे में चेंज चाहिए, कि मैं चीज़ों को अपने में चेंज करूं, बदलूं या कुछ भी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ रहना, तो एक दूसरे के टेस्ट का, एक दूसरे की पसंद नापसंद का पता होना चाहिए दोनों को। ठीक है, अब मैंने ना शुरू से मैंने जीन्स पैंट लेगीज और ये टाइट्स वगैरह हर चीज़ पहनी है अपनी शादी से पहले। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे हस्बैंड को जो है ना सही बात बताऊँ ना, उनको ये ट्राउज़र वगैरह पैंट्स वगैरह ना पसंद नहीं थी हैं। मतलब वो कहते थे कि नहीं मुझे सूट वगैरह पसंद है, प्रॉपर पंजाबन कुड़ी जिसे बोलते हैं ना, उनको वो पसंद थी। ट्राउज़र शर्ट शलवार कमीज़ दुपट्टा, सर पर तो नहीं इतना कि सर पर ही हो, लेकिन उनको प्रॉपर ये चीज़ की जो है ना ये चीज़ पसंद थी। ऑन को इग्नोर करना है, क्योंकि ऑन जो है ना इस तरह से करता है, जब मैंने वीडियो बनानी है उसने पास ही बैठना है और खिलौनों के साथ टॉयज़ के साथ अपने खेलना है, तो इंजॉय करता रहता है ईज़ल और दोनों ही। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे प्रॉपर ट्राउज़र शर्ट की, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता, अब ये भी नहीं कि मैं कुछ नहीं पहनती, मतलब सिर्फ शलवार कमीज़ ही पहनती हूँ, नहीं, मैं शॉर्ट शर्ट ट्राउज़र कुर्ता शलवार कमीज़ और फ्रॉक्स वगैरह हर चीज़ पहनती हूँ। लेकिन अब मैंने ज़्यादा जो चीज़ पहनने स्टार्ट कर दिया वो है मेरी शलवार और कमीज़, ट्राउज़र और शर्ट। ठीक है, लॉन्ग शर्ट ट्राउज़र मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और जब भी मैं पहनती हूँ ना उनको बड़ा अच्छा लगता है और बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बड़ी अच्छी लग रही हो आज, बड़ी प्यारी लग रही हो। ये चीज़ों का थोड़ा बहुत नोटिस लाजमी करना है आप लोगों ने। ठीक है, कुछ आप अपने मर्ज़ी से स्टिच करवा लें, कुछ आप उनकी मर्ज़ी से स्टिच करवा लें, आप भी राज़ी बंदा भी राज़ी, दोनों राज़ी, ज़िंदगी खुश। ठीक है, खुशगवार होगी आपकी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये नोट तो हो गया कपड़ों का। अब जो कपड़े हमने ड्रेसिंग करनी है हस्बैंड के आने से पहले क्या क्या काम करने हैं, वो ये काम है। अब हमने खाना बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं जब खाना बनता है ना, आप लोग जितना मर्ज़ी कह लें कि खाना बना है, तो अब मैंने तो बड़ी ही कोशिश की है मेरे ऊपर कोई चीज़ ना गिरे या कोई हाथ वगैरह ना मुझे लगे, नहीं लग जाते हैं, ना भी लगे ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है जब हम खाना बनाते हैं ना, हम लोग लहसुन प्याज जो भी छीलते हैं, जो पका रहे हैं, वो सारी स्मेल जो है ना हमारे कपड़ों के अंदर आना शुरू हो जाती है। ये बात आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा नोट की होगी, नहीं की तो अब नोट कीजिएगा इस बात को, कि हमारे कपड़ों में से उस चीज़ की खुशबू या स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि आप लोगों ने जब खाने का टाइम जो जो काम है वो सब खत्म कर लेना है अपने हस्बैंड के आने से 1 घंटा पहले। उसके बाद आपने सबसे पहला काम करना है शावर लेना है। शावर लेना है, रोज़ाना नहीं ले सकते, सर्दियाँ तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी लिया करें, इससे आपकी जो स्मेल नहीं आएगी, आपके कपड़ों में से स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि जब आप लोग जितना मर्जी नहाए वगैरह, आप लोग परफ्यूम लगा लें, इतर लगा लें, क्लोन लगा लें, कुछ भी लगा लेना, आपके कपड़ों में जो स्मेल है ना वो आप बैठेंगे मेरे पास तो आपके हस्बैंड कह देंगे। जैसे अब मैंने एक ना क्या कहते हैं उसको देखी थी,
ऐड वगैरह देखते होंगे, आप लोगों ने भी देखी होगी, काफ़ी पुरानी ऐड है, मशहूर है इंडिया वालों की शायद, कि वो दांतों की थी, कि वो दांत के ऊपर लगा हुआ था, उन्होंने देख के बोला तुमने कल रात को पालक खाई। इसी तरह आपके हस्बैंड ने भी कहना शुरू कर देना तुमने आज ये पकाया है, तुम बताओ या ना बताओ, क्योंकि आपके कपड़ों में उसकी उस चीज़ की स्मेल जाना स्टार्ट हो जाती है, भाप जाना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके कपड़ों में से स्मेल आती है, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर नहाने की बात करें, शावर जब आप एक दफ़ा लेना स्टार्ट कर देंगे ना, रोज़ाना के रोज़ाना, नहीं तो एक दिन छोड़ के लाजमी, तो आपको खुद ब खुद आदत पड़ जाएगी। मुझे इतनी बुरी तरह से ये आदत पड़ गई है ना, मैं तकरीबन 10 साल की थी जब से मैं जो है ना छोड़ के एक दिन नहाने की इतनी सख्त आदत पड़ गई है कि मैं जिस दिन ना नहाऊं ना, मुझे इतना बुरा फील होता है, मुझे अपने आप से अजीब सी फीलिंग आती रहती है, मैं फ्रेश फील नहीं करती हूँ, सारे काम करके भी अजीब सा मुझे ना फील होता रहता है। अब इसके लिए यही है कि आपने रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन शावर लाजमी लेना है। शावर ले लिया, क्लियर हो गया, अब आपने क्या करना है, अपने बालों को अच्छे से जो है ना वॉश हो गए हैं। अब कुछ हस्बैंड जो होते हैं उनको बाल पसंद होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ को होते हैं थोड़े से फ्लफ़ी टाइप हो जाएं, कुछ को बाउंसी बाल पसंद है, और कुछ को होते हैं कर्ली बाल पसंद। अब ये सबके हस्बैंड की अपनी अपनी चॉइस होती है। आप लोग इन बातों को खुद नोट करेंगी तो आपको नज़र आएगा, क्योंकि हस्बैंड बातों बातों में हर चीज़ नोट करवा देते हैं। कुछ हस्बैंड होते हैं मुँह पर कह देते हैं और कुछ नहीं कहते, जो कि मेरे हस्बैंड की आदत है, वो मुँह पर कभी भी कोई बात नहीं करती, वो हंसी मजाक में कोई बात करेंगे तो करेंगे, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये ना किया करो, ये किया करो, हंसी मजाक में करते हैं, जिससे मुझे फील होता है। और मैं उन बातों को काफ़ी नोट करती हूँ, और ये करनी चाहिए भी, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ रहना है। अगर मुझे कोई बात उनकी अच्छी नहीं लग रही या कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मैं भी उनको कह देती हूँ हंसी मजाक में, प्रॉपर मुंह पे भी नहीं कह देती हूँ, और जो है ना तरीके से बात मतलब कर देती हूँ। तो इस चीज़ को भी नोट किया करें। अच्छा जी, अब आपने नहा लिया, रोज़ बाल स्ट्रेट भी नहीं होते हैं, ठीक है, आपने हल्के से बालों को फ्रेश करना है, ठीक है, कॉम वगैरह करना है, अपने बालों को क्लियर कर लेना है। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या काम करना है, उसके बाद आप लोगों के जो स्टेप या फिर जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रही हूँ ना, वो चीज़ें ये हैं कि अपनी थोड़ी बहुत अपनी चीज़ में ध्यान रखा करें। नहाए, अच्छे से फ़्रेश हुए ताकि आपके कपड़े फ़्रेश हों, आप खुद फ़्रेश हों, ठीक है। हस्बैंड आए हैं तो आप बिल्कुल भी घर में परेशानियाँ, हर बात हर परेशानी कोई ना कोई बात आती रहती है, होती रहती है, उन चीज़ों को इग्नोर करना है, ठीक है। हस्बैंड के साथ शेयर करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन फ़ौरन से नहीं। मैंने एक वीडियो पहले में भी कहा था कि आपका मूड अगर ख़राब है किसी बात की वजह से, आपने अपने हस्बैंड से शेयर करनी है तो फ़ौरन से नहीं करनी कि आए और आपके साथ लड़ाई शुरू, आपको पता ये हुआ ये हुआ, ये उसने कहना ये हर टाइम झगड़ती रहती है, हर टाइम इस तरह से रहता है। वो आपको आपकी बात को ना समझेंगे, ना ही आपकी बात को फॉलो करेंगे, बल्कि आप दोनों की जो है ना लड़ाई भी हो सकती है इस बात पे। तो ये बातों को आपके बहुत फोकस करना है। जब हस्बैंड आए या खुश हाल मुंह में जो है ना हंसते हुए चेहरे के साथ मिलें, बैठें, खाना वगैरह खाएं, उसके बाद जो भी परेशानी है, मसला मसाइल है, वो शेयर करना है, आपने फ़ौरन से नहीं शेयर करना, ठीक है ना। अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड का मूड आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि कोई, क्योंकि वो भी वाइट काम करते हैं, किसी ना किसी इंसान के साथ कोई ना कोई बहस लड़ाई या कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, जिससे वो परेशान हो रहे होते हैं काम की वजह से, या कोई इशू चल रहे होते हैं जो आपके साथ वो शेयर नहीं करे, लेकिन उनके अंदर ही अंदर वो चल रहे हैं। अपनी शेयर करने के लिए हम तो बोल लेते हैं, लेकिन हस्बैंड वगैरह जो है वो नहीं बोलते, आप लोगों के साथ वो बातें शेयर नहीं वो वाली कर पाते। उसके लिए हमें क्या करना है कि हम लोग थोड़ा सा उनका मूड चेक करें। फ्रेश खुद ब खुद बंदे को फील हो जाता है कि मेरा बंदा आज फ्रेश है, कि थोड़ा सा मूड में है या कुछ भी है। काफ़ी टाइम बंदे को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे पहला काम यही करना है, खुद को फ्रेश करना है, अपना हंसता हुआ चेहरा लेना है, उसके सामने हंसते हुए चेहरे के साथ जो है ना आना है, चाहे दुख है चाहे परेशानी है, कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग, अगर मेकअप बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, लड़कियों के लिए, हम लोगों के लिए ये मेकअप बनाया ना, किसके लिए बनाया, इतने रोटेटेड स्टैंड दराज बढ़ बढ़ के हमने किसके लिए रखे हुए हैं, खुद के लिए रखे हैं। तो इनको लगाना भी हम लोगों ने, या लड़कों ने नहीं लगाना, बंदों ने नहीं लगाना, हमने लगाना। या तो फिर लो ना, इनको ख़रीदो ही ना, तो या फिर इनको ख़रीदा तो इनको लगाओ भी। तो कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि आपने नहाए हैं, आपने अच्छे से अपने आप को मॉइस्चराइज़ करना है, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लें, ठीक है। मुझे ये बहुत बेस्ट चल रहा है आजकल, मैंने न्यू अभी जो है ना स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह मैं जो है ना आपको फुल बॉडी केयर के बारे में भी, क्योंकि आजकल वेदर कुछ इस तरह से है कि हमें अपनी बॉडी की केयर के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो शावर में क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होनी चाहिए, हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, वो सब भी मैं ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं यही बता रही हूँ कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ अच्छे से नहाने के बाद लाजमी करना है। आपकी स्किन बड़ी सॉफ्ट, हाथ सॉफ्ट हो जाते हैं इससे, ठीक है। वरना हाथ में ड्राइनेस आई हो ना, तो हाथ बंदा पकड़े तो कहते हैं इंदी ते हाथी बुढ़ियाँ वर्गे माइयाँ वर्गे होए पे ने, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उस कोई भी आप लगा सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने ये भी काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, मुझे ये भी बड़ा पसंद है। कभी मैं ये करती हूँ, कभी ये करती हूँ, ये तो अभी न्यू मैंने परचेज़ किया, खैर जी बाद में बताऊँगी। मतलब अच्छे से अपने आप को मॉइस्चराइज़ आपने कर लेना।
है। देन उसके बाद जो काम है हल्का सा मेकअप के लिए आप लोग को ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत हो, एक हल्का सा टिंट ले लें, लिपस्टिक ले लें रेड कलर में, पिंक कलर में, बेस ले लें, कोई भी जो आप लोग फाउंडेशन लगाते हैं वो वाली ले लें, हल्की फुल्की से अपने फेस पे लगा लें, हल्का हल्का टैप कर करके, ठीक है। कभी बेस लगा ली, कभी फाउंडेशन लगा ली, कभी बीबी क्रीम लगा ली, हल्की हल्की सी कोई भी ऐसी चीज़ें लेके अपने पास रख लें, उनको हल्का सा अपने फेस पे लगाएं। देन उसके बाद हल्का सा ब्लशन लगाएं और हल्की सी लिपस्टिक लगा लें, टिंट लगा लें, इसी में आपका मेकअप डन हो जाता है, ठीक है। हल्की फुल्की सी एक्सेसरी ज्वेलरी, थोड़े छोटे से टॉप्स ले लें, कोई हल्की सी नेक में चेन वगैरह गले में पहन लें, इतने में बंदा बड़ा एलिगेंट, बड़ा प्यारा, बड़ा डिसेंट सा, बड़ा प्यारा प्यारा सा लगना स्टार्ट हो जाता है। ये थोड़ी सी अपने ऊपर जो है ना केयर कर लेना तो बंदा प्यारा लगता है। उसके बाद अच्छा आपने जब ये सारी काम कर लेने हैं, ठीक है, हल्का सा मेकअप को कर लिया, थोड़ी सी एक्सेसरी अगर आप लोग पहन सकते हैं पहन ली, कभी पहन ली, कभी उतार दी, रोज़ाना एक लुक भी ना, और रोज़ाना जो है ना बसूरे ही ना बन के बैठे रहो, तो थोड़ा बहुत जो है ना इन चीज़ों को फोकस लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद जी आप लोगों ने हल्का सा अपने जो है परफ्यूम लगाना है। अब हस्बैंड लोगों को ना बिल्कुल लाइट वेट जो है ना परफ्यूम, वैसे हस्बैंड हो या कोई भी हो ना, मेरे हिसाब से लाइट वेट जो परफ्यूम होते हैं ना वो बड़े लाइट, जिनकी खुशबू बड़ी प्यारी फ्रूटी सी होती है, मीठी मीठी सी होती है ना, उनको वो चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, उनको वो खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। मुझे तो बड़ी लाइट वाली जो फुल तेज़ परफ्यूम होता है ना, कहते हैं जिसकी फ्रेगनेंस बोल लें, खुशबू बहुत ज़्यादा हैवी है, जो कि सांस में चल रही है ना, वो वाली नहीं, वो नहीं आपने लगानी, वो कभी कभार बाहर अंदर के लिए ठीक है, लेकिन आपने घर के लिए बिल्कुल लाइट वाली खुशबू लेनी है जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी लाइट सी हो। इसका क्या पता नहीं कहाँ चला गया है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी अफोर्डेबल है, इतनी अच्छी मुझे लगती है ना, ये मी वालों की है। और इसका ये फ्रूट एक इसमें काफ़ी फ्लेवर्स हैं, लेकिन इसका ये जो फ्लेवर है ना, मतलब इतना ज़बरदस्त लगता है, मुझे इतना मज़े का लगता है। ये मैंने इतनी देर की ली हुई है, लेकिन जब भी ख़त्म होती है मैं फिर यही लेती हूँ, हाफ से ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ घर के लिए रखी है। जब मैं नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, अपने आप को अच्छे से मॉइस्चराइज करती हूँ, हल्का फुल्का से मेकअप कर लेती हूँ, बाल खोल लेती हूँ, देन उसके बाद परफ्यूम लगा लेती हूँ, ठीक है, ये वाला। इस तरह से कोई भी लाइट वेट वाला आप ले सकते हैं जिसकी खुशबू बड़ी मीठी मीठी सी, बड़ी प्यारी 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 सी हो, जो आपको बड़ी अच्छी सी ना, आपको आपके हस्बैंड को फील करवाए, वो वाली आपने परफ्यूम लगा लेनी है और फ्रेश होके बैठ जाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके लगा लेनी है। इतनी फ्रूटी सी है, इतनी मज़े के, दिल करता है मतलब बहुत मज़े की, हाँ समझ गए ना। तो ये काम स्टेप फॉलो लाजमी करने, ये बहुत ज़रूरी करने हैं। दैन उसके बाद अपने आप को हल्का सा सुधार लेना, मतलब लाजमी है सुधारना है। उसके बाद कुछ ऐसी टिप्स जो कि हस्बैंड वगैरह को अच्छी नहीं लगती, जैसे कि नेल्स की बात करें तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी जो है ना लॉन्ग नेल नहीं पसंद है, और मुझे पहले बहुत पसंद थे। मैं ज़्यादातर फेक नेल्स बहुत ज़्यादा लगाती होती थी, लेकिन ना मेरे जब बेटी हुई ना, मेरी पैदा ईजल पैदा हुई, ओन पैदा हुए, उसके बाद ना मुझे बड़ी मुश्किल होती थी, पैम्पर चेंज करने में काफ़ी इशूज़ होते थे। फिर उसके बाद मैंने अपने नेल्स को ना बढ़ाना खत्म कर दिया है। आपने ऑलमोस्ट मेरी जितनी वीडियोस देखी होंगी ना, मेरे नेल्स इस तरह से ही होंगे। बस इनको क्या करना है, अच्छे से क्लीन रखना है। नेल्स साफ सुथरे होना तो अच्छे लगते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो आपकी मर्जी है और आपके हस्बैंड की भी मर्जी है। अगर उनको बहुत नेल बड़े पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं पसंद और बहुत बड़े भी नहीं पसंद, मतलब नॉर्मल साइज़ के पसंद है। फिलहाल तो मैंने अभी कटिंग की हुई है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा, इसलिए जो है ना छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन ना हल्के फुल्के से आपने इस तरह से ना नेल आपके प्यारे से होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, ड्राइनेस बिल्कुल भी आपके फेस पे, हाथों पे, मैं बार बार कैरी नहीं होनी चाहिए, बड़ी बुरी लगती है, चमकती चमकती ना खुश्की आई बड़ी बुरी लगती है। उसके बाद आपकी एक और जो चीज़ है ना, वो ये है कि आपके फेस के ऊपर बाल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, मतलब फेस के फिर भी इग्नोर हो जाते हैं। जो दाढ़ी बनती है ना, मूछें आ जाती हैं, वो फिर हस्बैंड देख के कहते हैं इसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं, मैं लगता है एक लड़की के साथ नहीं लड़के के साथ रह रहा हूँ, मतलब मेरी बुड्ढी जो है ना वो मुंडा है मतलब आपने अपनी मूछें जो है ना, दाढ़ी वो हर इंसान की थोड़ी बहुत मूछें आती हैं, अपर लिप्स आते हैं, इनको लाजमी रिमूव करना है। तो आप लोगों ने कोई भी इजी स्टेप ले लें, मतलब कि जो हमारे अपर लिप्स हैं ना, उनको आपने क्लियर करना है। आईब्रो चाहे आप कभी बनवाएं ना बनवाएं, मैंने आज तक अपनी आईब्रो सेट नहीं की, मतलब इसी के साथ जो सेट करती हूँ वैसे मैंने कभी नहीं बनवाई है, और मुझे मेरे हस्बैंड ने कभी कहा भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फेस पे आ जाते थे, मेरे बहुत ज़्यादा नहीं आते वैसे, लेकिन अगर मैं महीने बाद ना उतारूँ तो ऐसा से आपको पता फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ना हंसी मजाक में कहना, ओ तेरी दाढ़ी हुई है तो फिर मुझे बड़ा बुरा फील होता था। उसके बाद उस दिन से मैंने ये ट्रिंकल ले लिया, और ये इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त, इसके प्रॉपर मैंने वीडियो इस पर भी बनाई है किस तरह से यूज़ करना है और कैसे कैसे ये सब कुछ, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। जो यूज़ नहीं करते, जो करते हैं उनको तो पता ही होगा। तो फिर आपने ना इसको लेना है, 5 मिनट नहीं लगते हैं, इधर से 15 दिन बाद चाहे उतारो, जितने मर्जी दिन बाद उतारो, पकड़ो जल्दी से जाके ना अपने हेयर रिमूव कर लो। ये भी आपने लाजमी स्टेप फॉलो करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जी आ जाते हैं हम अपने सेल्फ केयर होगी, कपड़े पहन लिए, अच्छे से ज्वेलरी पहन ली, अपने आप को अच्छा जो है ना एलिगेंट बना लिया, प्यारा सा बना लिया। अपने बंदे के आने से पहले पहले ये सारे काम कर लिए। करने के बाद जो है ना मूड भी फ्रेश रखना है, सिर्फ आपने खुद फ्रेश चीज़ें नहीं, अपने आप केयर नहीं करनी, अपने मूड को भी थोड़ा सा फ्रेश लाइट सा रखना है, ठीक है ना। उसके बाद नेल्स की भी हमने कर ली। देन एक और चीज़ जो बहुत बुरी लगती है ना, वो ये है, मैं आपको बताती हूँ, वो ये यानी कि हमारे पाँव
पाँव की बैक साइड, एड़ियाँ, ये चीज़ें, ठीक है। अब जो है ना क्योंकि एड़ियों का उनको वैसे चाहे चलते फिरते नज़र ना आए, लेकिन वैसे उनको जब हम इकट्ठे सोता है ना बंदा, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, हमारी ज़ाहिर बात है मियाँ बीवी हैं, तो एक ही बिस्तर उनका, एक ही जो है ना कंबल बोल लें, ब्लैंकेट बोल लें, जो भी है इकट्ठा ही होता है। तो सर्दियों में स्पेशली मेरी बहुत आदत है, मैंने ना अपने पाँव जो है ना अपने हस्बैंड को ऐसे ऐसे ना ऐसे ऐसे टच करती रहती हूँ और ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, जिससे ना गर्म हो जाती है, उनके पाँव में पाँव ना अपने घुसा देती हूँ, समझ लें। तो अगर आपकी इस तरह से एड़ियाँ फटी होंगी ना, यहाँ से ख़राब होंगी, तो वो पहले तो बुरी बहुत, वैसे भी बहुत बुरी लगती हैं, जूते अच्छे नहीं लगते हैं, और साथ ही साथ जो है ना अच्छा जो है ना, समझ लें मुझे अच्छा फील नहीं होता है इसमें। और जब ऐसे साथ रगड़ते हैं ना, समझ लें ऐसे ऐसे जब बंदा कर रहा है पाँव को, या जिस तरह से भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, जिस चीज़ को मैं समझाना चाह रही हूँ कि हर ऐसे बंदा लेटा ना, तो वैसे भी नेचर है एक, पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे बंदा ना होता रहता है, जो भी है, तो फिर वो ना बड़ी अजीब सी फील होती है, ड्राइनेस अड़ते हैं जैसे पाँव काफ़ी टाइम, तो बिस्तर जो हम लोग लेके लेटे होते हैं, जैसे ब्लैंकेट कंबल कुछ भी है, उसके साथ आपके पाँव ना इस तरह से काफ़ी घिसते हैं और बड़ी उलझन होती है और बड़ी बुरी सी लगती हैं। तो आपने कोशिश करना है आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी फटी ना हो, ठीक है। इनके लिए भी अगर आप लोग कहेंगे ना, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इनको कैसे क्लियर, अच्छी और साफ़ और नीट एंड क्लीन रखा जाए, ठीक है। आप लोग वॉशरूम में जो है ना वो क्या कहते हैं फुट फाइलर रख लें, ठीक है। और अच्छे जब भी नहाने जाएं, कुछ भी वॉशरूम में काम है कोई भी है ना, अगर आप लोग तो अपने पेडिक्योर नहीं भी करना ना, तो आप लोग कोशिश करें कि जब भी वॉशरूम में जाएँ तो आप लोग उसको लेके अपनी एड़ियों को अच्छे से ऐसे ना स्मूथ कर लें। करने के बाद आपने जो काम करना है वो है हमारा मॉइस्चराइज़र, भर भर के अपने हाथों और पाँव पे ना इस तरह से हम लोग को ना मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे, ठीक है। अच्छे से एड़ियाँ आपने अपनी ख़राब नहीं होने देनी, ना आपके हाथ फटे फटे हों, जो कि पकड़ा हस्बैंड आपके हाथ पकड़े और कहे कि भाई किसी माई दे मैं हाथ फाड़ लेने, मेरी बुढ़ी देते हाथ है नहीं, या किसी कुड़ी देते हाथ नहीं, बुढ़ी दे माई बुढ़ी दे हाथ ने, ठीक है ना। और ना ही आपके पाँव ख़राब हों, पीछे से नीचे से ऊपर से सब जगह पे अच्छे अच्छे मॉइस्चराइज़र लगाना है। अगर आपने वॉश हाथ और पाँव अच्छे से वॉश कर लिया, दैन उसके बाद भी वॉश किया है, कोई काम किया है, पानी में डाला है, हाथ उतर गई है, दोबारा फिर पकड़ें, फिर पकड़ के लगा लें भर के। इसमें कोई जो है ना साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपके लिए अच्छी चीज़ है। और पानी का इंटेक सर्दियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ करना चाहिए पानी को, ठीक है। इससे आपको ड्राइनेस बहुत कम आती है, ठीक है, हाथों पर पाँवों पर। मैं कहती हूँ इतनी पहले मेरी कभी भी ऐसी स्किन नहीं होती थी, लेकिन अब मेरी जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना, मेरी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, स्पेशली हाथों की, ऐसे जैसे जल गई है, ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो है ना अब मैं इंशाल्लाह इसकी केयर इस साल करूँगी, क्योंकि पहले मैं बहुत केयर करती थी शादी से पहले, तो मेरे हाथ पाँव बड़े अच्छे और बड़े प्यारे से लगते होते थे। लेकिन जब से जो है ना मैंने इनकी केयर ख़त्म की है ना, मतलब बच्चे हुए, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, मेरे साथ भी ये हो जाता है, लेकिन अब मैंने सोच लिया मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं ना, इतने से नहीं इतने से बड़े हो गए हैं, तो फिर अब मैं जो है ना ये काम कर सकती हूँ। वो ये है कि रात के टाइम बंदा फेस जो है फ्रेश करता है अपना, फेस वॉश के साथ कोई भी वॉश ले लें, ठीक है। कभी कभार स्क्रबिंग यूज़ कर लें, क्लिनज़र यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आप रोज़ाना नहीं यूज़ कर सकते ना, तो ये चीज़ों के साथ साथ आप लोगों ने अपने स्किन को क्लियर कर लिया, उसके बाद नाइट क्रीम कोई भी अच्छी सी यूज़ करना स्टार्ट करें, ताकि आपकी स्किन पे हर टाइम मेकअप के अलावा भी जो है ना बंदा नहीं कर सकता, तो वैसे भी कलर जो है ना नीट हो जाए। नीट कलर ना भी होना, तो बंदे की स्किन अगर नीट है ना, कोई एक्नी नहीं है, कोई डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, प्लाज्मा कुछ भी नहीं है ना, तो स्किन का कलर अगर फेयर भी है या ब्लैक भी है ना, तो कोई इतना इशू नहीं होता है। बंदा उस पर भी पकड़ के ना हल्का फुल्का टिंट लगा ले, लिपस्टिक लगा ले, तो अच्छा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हर टाइम बेस भी नहीं लगाई जाती है बंदे से। उसके बाद ये काम करने के बाद लास्ट पे आपने जो काम करना है वो है लिप बाम। कोई भी लिप बाम लाजमी लगानी है। अगर सबसे अच्छी लिप बाम मुझे जो लगती है ना वो है वैसलीन, मतलब लिप्स के लिए इससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। तो आपने इसके साथ अपने लिप बाम लगा लें। अगर आपको ये पसंद नहीं है, नहीं तो आप लोग वैसलीन पास रख लें। एड़ियों के लिए भी ज़बरदस्त है, आपके हाथों के लिए, आपके होंठों के लिए, सब चीज़ों के लिए ज़बरदस्त है। आपने इसको लेके अपने लिप्स पे लगा के अच्छे से जो है ना सॉफ्ट करके उसके बाद सो जाना है। इससे आपकी लिप्स पे भी ड्राइनेस नहीं आएगी, और जो ड्राइनेस फटे हुए होंठ होते हैं ना वो भी बड़े बुरे लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग नाइट में कोई भी अपने हाथों के लिए भी अगर मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं वही आपको सूट है। इसके अलावा अगर कोई वाइटनिंग के लिए चीज़ चाहिए तो आप लोग कोई भी क्रीम वगैरह नाइट के लिए, हाथों और पाँव के लिए, हैंड एंड फुट के लिए बनवा लें या फिर परचेज़ कर लें। आजकल हर चीज़ काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं अब, ठीक है ना। इसका रिव्यू भी मैंने ना एक वीडियो में दिया है, ज़बरदस्त है, ठीक है। ये वाली मैंने दोबारा मंगवाई है, अब ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। इसका मैंने प्रॉपर जो है ना रिव्यू दिया हुआ। ये बहुत अच्छे से आपके हाथों को मॉइस्चराइज़ भी करता है। नाइट में कभी कभार ऐसी ना ये चीज़ें भी लगा लिया करें, ताकि आपकी स्किन को वैसे ही जो है ना हर चीज़
क्लियर करती रहे, ठीक है ना, क्योंकि इससे थोड़े से कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है वो मैं आपके साथ शेयर किए हैं कि अपने आप को थोड़ा फ्रेश रखें, अपने जहन को भी फ्रेश रखें, अपने मूड को भी फ्रेश रखें, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो लगा के रखें। इससे वाला क्या होता है, इंसान मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना वो दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा बन जाता है, वो बड़ा प्यारा सा लगता है। अगर आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे, टाइम तो ऐसे भी गुजर जाना है, लेकिन काफ़ी घरों में इस वजह से इन हरकतों से या इन वजहों से ना लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कि ये तो इस तरह से रहती है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, ये अपने आप को इस तरह से बना के रखती है। तो आप अगर ये बातें अगर किसी के सामने होना तो अच्छी नहीं लगती हैं कि इन बातों की वजह से इनके घर लड़ाइयाँ हो रही हैं। कि हम लोग हर काम कर सकते हैं तो अपनी सेल्फ़ केयर क्यों नहीं कर सकते, अपने ऊपर टाइम क्यों नहीं निकाल सकते। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग ये भी वाले काम भी कर सकते हैं, बस हमने अपना टाइम बनाना है और ख़ुद को जो है ना इस चीज़ के लिए तैयार करना है। जैसे हम लोग दूसरी चीज़ों के लिए तैयार करने हैं ना कि मैं ही करूँगी तो ये काम होगा, मैं नहीं करूँगी तो कोई भी करने वाला नहीं, और ये काम भी ज़रूरी है और मैंने खुद के लिए ही करना है, अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए करना है। तो ना आप जो है ना अपने ऊपर अपने लिए भी सोचें कि जैसे घर के कामों के लिए सोचती हैं ना, ऐसे खुद के लिए घर के कामों के अलावा अपने लिए सोचें कि ये मैंने ही करना है, अपने लिए करना है, अपने हस्बैंड के लिए करना है, और मैंने आज ज़िंदगी है इसको जिएँ, खुल के जिएँ। ये चीज़ें हम लोग किसके लिए लेते हैं, खुद के लिए लेते हैं, तो खुद की केयर क्यों नहीं करनी। ये ज़िंदगी है तो इसको अच्छे से जीनी चाहिए। और यही मुझे स्टेप जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ठीक है, अपने मूड को भी फ्रेश रखना है, और भी काफ़ी बातें होती हैं, करते रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि किसके ऊपर डिटेलिंग से वीडियो बनाओ, और इंशाल्लाह और भी काफ़ी मज़े मज़े की वीडियो आएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर सब कुछ करना है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है ना तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।